हेलो फ्रेंड, स्टडी स्पार्क इसके में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखने जा रहे हैं बिल्डिंग मटेरियल। ये सबसे पहले देख रहे हैं रॉक मिनरल्स। रॉक मिनरल्स में कौन कौन आता है? देखिए, क्वार्ट्ज हो गया, मिक्का हो गया, जिप्सम हो गया, डोलोमाइट हो गया, उसके बाद एम्फीब्लो हो गया, कैल्सीलाइट हो गया, उसके बाद फेल्डस्पर हो गया। अब देखिए आगे, देखिए क्या है, हार्डनेस ऑफ स्टोन बेस्ड ऑन मोह स्केल। मोह स्केल के अनुसार हार्डनेस की किसका कितना हार्डनेस है? तो देखिए टॉल्क का होता है 1। उसके बाद जो कि क्या होता है, स्क्रैच हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं जिप्सम का होता है 2। बाई भी फिंगर बने नाखून से स्क्रैच हो सकता है, ठीक। फिर देखिए फ्लोराइड, उसके बाद होता है कैल्साइड, इसका होता है 3, जो कि स्क्रैच हो सकता है। वाहिदा देखिए 3 गो है ना, क्या है, कैल्साइड, फ्लोराइड और एम्पिटिड। ये जो तीनों है किससे हो सकता है? तो सर नील से यानी चाकू से हो सकता है, ठीक है, जिसका 3, 4 और 5 होता है। उसके बाद देखिए फोल्डस्पर और वो क्वार्ड। फोल्डस्पर का 6 होता है, क्वार्ड्स का 7 होता है। स्क्रैच ये भी चाकू से हो सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टॉप 5 का 8 होता है, जो कि नॉट स्क्रैचेड नहीं हो सकता है। उसके बाद कोरंडम का 9 होता है, और उसके बाद डायमंड का 10 होता है, जो कि तीनों है जो चाकू से भी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स की बात करें तो क्या है, देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल में क्या होता है? तो सर क्लीवेज। देखिए प्रॉपर्टी ऑफ मिनरल में क्लीवेज, मेजर ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ सम मटेरियल टू स्प्लिट एलोंग सर्टेन पैलेस पैरेलल टू द क्रिस्टल फेस होता है, ठीक है। उसको देखिए स्ट्रिक क्या होता है? द कलर ऑफ मिनरल इन पाउडर फॉर्म। स्ट्रिक में जो मिनरल का कलर होता है किस फॉर्म में होता है? पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है। लोस्टर क्या होता है? तो कह रहा है साइन, देखिए साइन ऑन द सरफेस ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ऑफ मिनरल्स होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए टेक्सचर की बात करें तो क्या कहता है? टेक्सचर इट इज डिफाइन हैज द शेप, अरेंजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्रॉसनेस ऑफ ग्रेन ऑफ मिनरल्स होता है। उसके बाद देखिए आगे है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। रॉक के क्लासिफिकेशन हम लोग 3 कैटेगरी में किए हैं। जियोलॉजिकल हो गया, फिजिकल हो गया, केमिकल हो गया, ठीक है। जियोलॉजिकल की बात करते हैं, इसका भी 3 भाग में बांटे हैं, इंजीनियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। अब इंजीनियस रॉक में भी क्या आता है? तो एक्सट्रैक्टिव यानी वोल्केनिक, और दूसरा होता है इंटर, उसके बाद होता है प्लूटोनिक, जिसे और एगो होता है हाइपोरबेसल, ठीक है। अब देखिए इंजीनियस रॉक में कौन कौन आता है, आपको एग्जांपल रखना याद है, इसके कहाँ से फॉर्मेशन होता है इसके बारे में आगे देखेंगे। देखिए बेसाल्ट, ट्रैप, डोलोराइट, ग्रेनाइट, सिएनाइट और कार्बो, ये सब क्या आता है? इंजीनियस रॉक में आता है। सेडिमेंट्री रॉक में बात करें तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, लेटेराइट, डोलोमाइट, जिप्सम, सेल, चॉल्क और मैग्नेसाइट आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेटामॉर्फिक रॉक की बात किया जाए तो क्या होता है? ग्रेनिसेस, क्वार्टाइज, मार्बल, स्लेट और चिस्ट आता है। उसके बाद देखिए एक्सट्रैक्टिव, जिसे वोल्केनिक या वोल्केनिक कहते हैं। इसमें देखिए कौन होता है? बेसाल्ट, ट्रैप और प्लोमिस आता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद देखिए इंटरैक्टिव में क्या होता है? जिसे प्लूटोनिक कहते हैं, जो कि क्या होता है? डीप डेप्थ माने बहुत गहराई में होता है, और कोर्स ग्रेनाइट होता है, जो कि क्या होता है? ग्रेनाइट सिलेनाइट होता है, ठीक है, सिएनाइट होता है। उसके बाद हाइपर बेसल में सैलो डेप्थ माने बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं होता है, और फाइन ग्रेन होता है, जैसे डोलोराइट। अब देखिए फिजिकल की बात करें तो क्या होता है? अनस्ट्रटिफाइड और स्ट्राटिफाइड होता है। देखिए इसमें क्या होता है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप, डियोराइट, उसके बाद
कोलोराइट, डोलोमाइट, सिएनाइट और कार्बो होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अनसर्टिफाइड में, स्टार्टिफाइड में क्या होता है तो सर लाइम स्टोन, सैंड स्टोन, सेल, जिप्सम और लेटेराइट होता है। ठीक है, अब देखिए प्लेटेड रॉक में ऑल स्टार्टिफाइड रॉक एक्सेप्ट मार्बल और क्वार्ट्ज, मार्बल और क्वार्ट्ज को जितना भी है सब किस में आता है, पोलिएटेड रॉक में आता है। उसके बाद देखिए केमिकल की बात करें, केमिकल में क्या होता है, सिलिशियस रॉक और क्लेशियस रॉक होता है। देखिए ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, ट्राइप हो गया, सिलेनाइट, ग्रेनिस, सैंडस्टोन और क्वार्ट्ज हो गया। और इसमें बात करें तो क्या होता है, जिप्सम, डोलोमाइट, लाइमस्टोन और मार्बल आता है। ठीक है, देखिए और सिलिशियस रॉक की बात करें तो क्या होता है, लेटेराइट, सैल, कोरोलाइन, स्लेट और चीस्ट आता है। ठीक है, थोड़ा सा और बच गया है। अब देखिए ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ सिल्का अवेलेबल इन रॉक, मतलब सिल्का प्रेजेंट है रॉक में, इसके हिसाब से देखिए तो बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ सिल्का, सिल्का के हिसाब से बात करें तो देखिए एसिडिक रॉक और बेसिक रॉक होता है। एसिडिक रॉक जिसमें सिल्का 60% से ज़्यादा हो, बेसिक रॉक जिसमें सिल्का 60% से कम हो। जैसे क्या होता है ग्रेनाइट, सिएनाइट, रियोलाइट और एडेसाइट होता है। और इसमें क्या होता है बेसाल्ट, कार्बो, डोलोमाइट और लेटेराइट होता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक ऑन द बेसिस ऑफ मिनरल अवेलेबल, मिनरल के हिसाब से बात किया जाए तो क्या होता है नेम ऑफ रॉक और एग्जाम्पल। देखिए मोनो मिनरल रॉक, जी मोनो मिनरल रॉक को हम लोग कंपोजिट ओनली वन मिनरल होता है, जैसे क्वार्टाइज हो गया, मार्बल हो गया, जिप्सम हो गया। उसके बाद पॉली मिनरलिक रॉक में क्या आता है तो सर ग्रेनाइट, ट्राइप, बेसाल्ट, सैंडस्टोन, सेल और चीस्ट आता है। ठीक है, देखिए मेटामॉर्फिक रॉक, देखिए ओरिजिनल रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक में जाता है तो क्या क्या चेंज होता है। देखिए ग्रेनाइट ग्रेनिस में जाता है, सिएनाइट ग्रेनिस में, सैंडस्टोन क्वार्टाइज में, लाइमस्टोन मार्बल में। उसके देखिए मार्बल में चेंज होता है, डोलोमाइट मार्बल में, स्लेट में, मड स्टोन स्लेट में। और देखिए डोलोराइट जिसे बेसाल्ट कहते हैं क्या होता है चीस्ट में। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव यहाँ लिखा है इलास्टिसिटी कितना है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की। वेरी स्टीप रॉक माने बहुत हार्ड रॉक है ना, बहुत हार्ड रॉक है ना, वेरी स्टीप यानी बहुत हार्ड रॉक है ना, तो उसका जो इलास्टिसिटी होगा 8 × 10⁵ से 16 × 10⁵ होगा। ठीक है, लेकिन स्टीप रॉक यानी हार्ड रॉक है तो उसका कितना होगा तो सर 4 × 10⁵ से 8 × 10⁵। मीडियम स्टिफनेस रॉक के 2 × 10⁵ से 4 × 10⁵। लेस स्टिफनेस रॉक के कितना होता है तो सर 10⁵, 1 × 10⁵ से 2 × 10⁵ होता है। यील्डिंग रॉक की बात किया जाए तो क्या होता है तो सर 0.5 से 0.5 × 10⁵ से 1 × 10⁵ होता है। हाई यील्डिंग रॉक रहेगा तो 0.25 × 10⁵ से 0.5 × 10⁵ होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रॉक या सॉइल और मैक्सिमम बेयरिंग कैपेसिटी। देखिए टाइप्स ऑफ रॉक की हम बात करेंगे उसका कितना बेयरिंग कैपेसिटी है, जो कि किस में बात करेंगे टन पर मीटर स्क्वायर में, यानी 1 मीटर स्क्वायर में। ठीक है, एरिया लेंगे और लोड कितना लेंगे 1 मीटर स्क्वायर एरिया लेंगे, लोड कितना लेंगे 1 टन लेंगे। देखिए लाइम स्टोन की बात करें तो देखिए लाइम स्टोन का जो बेयरिंग कैपेसिटी होता है 400 टन मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद चीस्ट एंड सेल की बात करें तो कितना होता है 300 होता है। क्ले सेल की बात करें तो कितना होता है 100 होता है। कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन 45 होता है। लूज ग्रेवल रहा तो उसका 25 होता है और सॉफ्ट क्ले रहेगा तो उसका 10 होता है। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होता है जो कि हम लोग मेगा पास्कल में यानी न्यूटन पर mm स्क्वायर में बात करेंगे। देखिए ट्राइप रहेगा तो उसका 350 से 380 होता है। ग्रेनिस कितना होता है 206 से 370 होता है। बेसाल्ट के
सर 150 से 185 होता है। स्लेट की कितना होता है? 75 से 207 होता है। डोलेराइट की कितना होता है? 90 से 150 होता है। सिएनाइट की कितना होता है? 90 से 150 होता है। ग्रेनाइट की कितना होता है? 75 से 127 होता है। लाइम स्टोन के 54 होता है। सैंड स्टोन के 64 होता है। अब देखिए यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन, कौन कौन स्टेन का यूज, देखिए कह रहा है यूज ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ स्टोन, मैंने हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। देखिए ग्रेनाइट का यूज कहाँ करते हैं? तो सर रेलवे ब्लास्ट रूफिंग अबाउटमेंट पियर एंड सी वॉल में यूज करते हैं, ठीक है। मार्बल का यूज जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ऑर्नामेंटल वर्क में करते हैं। लाइम स्टोन का मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट, जहाँ सीमेंट बनता है वहाँ लाइम स्टोन का यूज होता है। स्लेट का फ्लोरिंग रूफिंग में होता है। क्वार्टाइज का रिटेनिंग वॉल में, जो कि ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है। बेसाल्ट का मरीन वर्क रोबल मेसोनरी, कंकड़ का जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइड्रोलिक लैम्प बहुत बार पूछा गया है। अब देखिए आगे टूल्स यूज इन क्यूरिंग ऑफ स्टोन के क्यूरिंग करते हैं तो कौन कौन टूल्स का यूज करते हैं? तो देखिए जैम्पर टू मेक होल करने के, जैसे देखिए स्टोन को क्यूरिंग करना है तो सबसे पहले उसमें होल करना होगा, जिसके लिए हम लोग जैम्पर का यूज करते हैं। स्क्रैपिंग स्पून का यूज करते हैं। होल जिस होल हो गया तो उसको क्लीन करने के लिए। डीपर टू मेक डीप होल, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा होल करना होता है। प्राइमरी नीडल टू स्पेस ऑफ फ्यूज के लिए करते हैं। प्राइमरी नीडल टाइपिंग रड, क्या टाइपिंग द एक्सप्लोसिव का मतलब है ना जी कि हम लोग स्टोन में होल करते हैं, उसके बाद उसमें एक्सप्लोसिव मटेरियल फिल करते हैं, उसके बाद उसको ब्लास्ट करते हैं जिससे हम लोग को फिर प्राप्त होता है, ठीक है। तो देखिए टाइपिंग रड टाइपिंग करने के लिए करते हैं। एक्सप्लोसिव के जो कि उसका लेंथ कितना होता है? 600 mm होता है और डाया 16 mm होता है। क्रोबार का यूज कर रिमूवल ऑफ बिल्ड और एज की बात करें स्प्लिट द रॉक स्लैब। देखिए मेथड ऑफ क्यूरिंग, किस किस मेथड से क्यूरिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए मेथड सुटेबिलिटी और एग्जांपल। देखिए बेंडिंग क्या होता है? कॉस्टली सॉफ्ट एंड सस्टिफाइड रॉक होता है, ठीक है, यानी बहुत कॉस्टली हो, सॉफ्ट हो और स्टार्टिफाइड रॉक हो, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो सर सैंड स्टोन, लाइम स्टोन, लेटेराइट, मार्बल और स्लेट होगा, ठीक है। हीटिंग की बात करें तो हीटिंग किस रॉक के लिए करते हैं? तो सर मोस्टली सूटेबल फॉर क्यूरिंग ऑफ अ स्मॉल थिंग एंड रेगुलर ब्लॉक ऑफ अ स्टोन फॉर द रॉक। समझिए पहली बात की खरा ना, मोस्टली सूटेबल फॉर क्यूरिंग ऑफ अ स्मॉल थिंग, रेगुलर ब्लॉक होना चाहिए और स्टोन फ्रॉम द रॉक होता है, जिससे ग्रेनाइट और ग्रेनिस का यूज में करते हैं, ठीक है। डिंगिंग की बात करें तो क्या होता है? टू गेट अ स्टोन एट ए स्मॉल स्केल, मतलब हमको बहुत छोटा मात्रा में स्टोन की जरूरत है ना तो वहाँ पर ही करेंगे, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा? सिपनेटाइन, जिप्सम हो गया और उसके बाद क्या होता है? चैनलिंग की बात करें तो ऑब्ट्राइन स्टोन इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक के फॉर्म में स्टोन को ऑब्ट्राइन करते हैं। उसके बाद देखिए ब्लास्टिंग की बात करें तो ऑब्ट्राइन स्टोन एट ए लार्ज स्केल, मतलब कहने का मतलब हमको बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टोन चाहिए तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? ब्लास्टिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और देखो स्टेप्स फॉर ब्लास्टिंग अगर हमको करना है स्टोन प्राप्त करने के लिए तो कौन कौन स्टेप को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे? तो बोरिंग करेंगे। बोरिंग करने का मतलब उसमें सर होल करेंगे। उसके बाद जब जैसे ही हमको बोरिंग या होल हो गया ना तो उसको फिर हम क्या करेंगे? तो सर क्लीनिंग करेंगे। क्लीनिंग करने के बाद चार्जिंग करने का मतलब एक्सप्लोसिव मटेरियल उसको में फिल करेंगे। उसके बाद टाइपिंग करेंगे। टाइपिंग मतलब अच्छा से फिल करेंगे। उसके बाद फायरिंग करेंगे। उसके बाद फिर ब्लास्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको स्टोन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वांटिटी ऑफ एक्सप्लोसिव मैंने कितना मात्रा में देना चाहिए? देखिए एल स्क्वायर अपॉन 0.008, जो कि एल बताता है क्या? क्वांटिटी ऑफ गन पाउडर, यानी गन पाउडर की कितना है, और लेंथ ऑफ लाइन ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस जो कि मीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एक्सप्लोसिव मटेरियल यूज इन ब्लास्टिंग। अब कौन कौन मटेरियल का यूज कर सकते हैं?
देखिए ब्लास्टिक जिलेटाइन, ब्लास्टिक जिलेटाइन क्या होता है? तो सर